हे देवी कौन है आप, क्यों रो रही है? उस कन्या ने हाथ पकड़ के जवाब दिया, नारद तुम सारे संसार का भ्रमण करते हो, तनमन की जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो ये सब है क्या? अरे ऋषि राज बात है लज्जा की और मरने की खास निशानी है। उस कन्या ने नारद को समझाया, नारद ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है और बेटन पर चढ़ो बढ़ा पाए मैया पर भली जवानी है। देव ऋषि नारद से उस कन्या ने उत्तर दिया, भगवान मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूं, फिर कौन है आप? मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों हमारी गोद में बालक पड़े ना, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अरे हाँ, ये बूढ़े कैसे हो गए? भक्ति मैया बोली क्या बताऊं, जो चलता है ना चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, बस फर्क इतना है कि मेरा चमत्कार जारी है संसार में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का चमत्कार नष्ट हो चुका है। भक्ति तो हो रही है, 4 अगरबत्तियां लगा दी, 40 गा दी, भजन गा दिया, लोगों को लगता हमने भक्ति कर दी, लेकिन कामी क्रोधी लालची न से भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति मैया बोली, नारद एक समय था आदमी धर्म के लिए जीता था, धर्म के लिए मर जाता था, और आज समय वो आ गया है आदमी औरों के लिए जीता, अपने लिए जीता और औरों के लिए मर जाता। अब धर्म के लिए कोई नहीं जीता। अब तो कहीं कहीं भी धर्म की अगर चर्चा होती लोग उपहास बनाते हैं, हास्य समझ लेते हैं, हंसी करते हैं, हम धर्म धर्म चिल्लाते हैं, सब लोग मजाक बनाते हैं। नारद बोली ये तो बड़ी विषम परिस्थिति है मैया, लेकिन तुम परेशान ना हो माँ, मैं अभी जा रहा हूँ और कोई औषधि लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपके दोनों बालकों को आराम मिलेगा। भक्ति माँ बोली ये बीमार थोड़ी ना जो तुम दवाई लेकर के आओगे, दिल के मरीज को दवा काम नहीं आती। हाँ। नारद बोले फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, चल दिए वहां से नारद। क्या किया? भक्ति माँ को दुख देख के और नारद वहां से आए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, नारायण हरि गाए। नारद जी चल दिए वहां से, बोले परेशान हो, मैं लौट के जरूर आऊंगा। हाँ। अरे सनक सनंदन और सनातन सनंत कुमार जी आए और 4 संत को देख के नारद चरणन शीश देव ऋषि नारद चले वहां से आए तो रास्ते में 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन एवं सनंत कुमार। भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए, इन 24 अवतारों में जो पहला अवतार थे वो थे 4 संत मिल गए। और जैसी 4 संत मिले नारद ने पूरी बात बताई, महाराज ऐसी सी बात है, भक्ति मैया पर मुसीबत है।
नारद बोले, चारों संतों ने जवाब दिया, तुम भी पागल बने घूम रहे हो। इस पेट भरने के समय में आदमी को धर्म से कहां मतलब है नारद, वो समय चला गया। अब अगर तुम इन तीनों का उद्धार चाहते हो तो भगवत कृपा करवाओ इनके ऊपर। नारद बोले, महाराज भागवत सुनाने के लिए 7 दिन एक जगह रुकना पड़ेगा और हमें लगा है श्राप कि हम ज्यादा देर एक जगह पर ठहर नहीं सकते। हाँ, ऐसा करिए ना, आप ही के श्रीमुख से हो जाए, कितना आनंद आ जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु के पैर से 2 प्रकार की गंगा निकली है, एक भागीरथी गंगा और एक है भगवती गंगा। भागीरथी गंगा वो है जहां हमें जाकर के नहाना पड़ता है तब कल्याण होता है, और ये भगवती गंगा है जो घर घर जाकर के सबका कल्याण करती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले यही सुनाओ, अरे राम नाम नदिया और सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। हाँ भैया, थोड़ा मुंह जूठो कर ले आप सब लोग। हाँ, ताली बजाओ। अरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। अरे ब्रह्मा नहाई गए, विष्णु नहाई गए, हरे ब्रह्मा नहाई गए, विष्णु नहाई गए, और अरे शंकर नहाई गए, डमरू बजाए, कोई नहाए जामे कोई नहाए। नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई कोई नहाए। अरे संत नहाई गए और भक्त नहाई गए, अरे शारद नहाए गई, बीड़ा कोई कोई नहाए। अरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए। बोलिए कन्हैया लाल की। देवर्षि नारद को चारों संतों ने कहा, ऐसा करिए भगवान, इनको बद्रीनाथ में आनंद नाम के तट पर लेकर के आइए, वहीं हम इनको भागवत सुनाएंगे। नारद जी लेके आए, एक व्यास मंच बनाया गया, चारों संत बैठ गए, केलों के खंभों से भैया प्रतिबंधित कर दिया गया। कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा शुरू हुई, भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य नीचे बैठे सुन रहे कथा। पहले दिन की कथा हुई तो हल्का सा शरीर में उलझन जैसी हुई। दूसरे दिन की कथा हुई, हाथ पैर हिलने लगे। इसी प्रकार जब तीसरे दिन की चर्चा को विराम लगा भैया, तो उठ करके बैठ गए। चतुर्थ दिवस की कथा को विराम लगा, खड़े होकर के नाचने लगे, बोले और सुनाओ और सुनाओ। इसी प्रकार जब 7 दिन की पूर्ति हुई है, 7 दिन की चर्चा को विराम लगा, तो भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य का तरण तारण हो गया। वैकुंठ धाम से विमान आया, वैष्णव रूप प्रदान किया, और तीनों प्राणी बैठ करके लिए परम धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
इस प्रकार नारद जी की संगति को पाकर के आज भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य जो माया के वशीभूत हो गए थे, इनका भी कल्याण हुआ। बड़ी कठिन माया, जब 7 दिन लग गए, 3 दिन तो लग गए चेतना डालने में, तो नारद के मुंह से ये निकला, वारे माया, अरे सुर नर मुनि का और मोहियो रे माया की चिरैया, अरे सुर नर मुनि का मोहियो रे माया की चिरैया। ध्यान से सुनिए भैया, अरे सुर नर मुनि का मोहियो रे माया की चिरैया, ऐसा ही नहीं, अरे संतन को मोहिलो, भक्तन को मोहिलो, संतन को, ये तो मृत्यु लोक की बात है। नारद, अरे नारद को बंदर बनाए रे माया की चिरैया, नारद को बंदर बनाए सुर नर मुनि का मोहियो रे माया की चिरैया, अरे सुर नर मुनि का मोहियो रे माया की चिरैया, सच्चिदानंद भगवान की इस